हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि किसी विशेष डेटा समुच्चय की माध्यिका और बहुलक क्रमशः 12 और 15 है, तो एक अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए उसी डेटा समुच्चय के माध्य का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, यहाँ पर सूत्र लगाना होगा। याद कीजिए, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, माध्यिका के लिए m लेते हैं, और माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, यही सूत्र है, ये सूत्र याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर माध्यिका ये क्या है, m है, और ये क्या है, बहुलक z है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये माध्य निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए z यानी ये जो है बहुलक कितना है, 15 बराबर 3 गुने माध्यिका कितना है, 12 और माइनस 2 ये माध्य। ठीक है, ये देखिए 12 तिया 36। ठीक, और ये जो है ये इधर उठ के आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 माध्य बराबर 36, और ये इधर आएगा, ये 15 इधर आएगा उठ के, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 15। ठीक, ये देखिए तो माध्य बराबर हो जाएगा, देखिए 6 में से 5 घटाएंगे 1, ये 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और ये जो है गुणा के रूप में नीचे आएगा तो भाग करना होगा, तो 2 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 21 को 2 से भाग करेंगे तो 10.5 आपका आंसर होगा। ये आपका देखिए, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसे हल करना है और x का मान निकालना है। यह जो है सरलीकरण का सवाल है। तो इसका नियम होता है रेखा कोष्ठ सबसे पहले, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, सबसे अंत में बड़ी कोष्ठ का। ठीक, इसमें भी का होता है सबसे पहले, उसके बाद भागा का, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, यानी ऊपर से नीचे की ओर तोड़ना है। इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर तोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोष्ठ देखिए, तो रेखा कोष्ठ नहीं है। यहाँ पर देखिए छोटी कोष्ठ, ये छोटी कोष्ठ है तो इसे तोड़ना होगा पहले। तो यहाँ पर देखिए 5 गुने 7 माइनस ये बड़ी कोष्ठ चालू है तो इस माइनस मध्यम कोष्ठ 35। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस लगा है तो माइनस से हल करेंगे तो देखिए माइनस गुने 20 के पहले क्या है, प्लस। यहाँ पर 20 के पहले अगर कोई चिन्ह है तो प्लस होगा, तो माइनस गुने माइनस कितना, माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, माइनस 20, और देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, छोटी कोष्ठ हट गया, अब मझला कोष्ठ रहा और बड़ी कोष्ठ, ये बराबर 42 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x होगा। अब देखिए यहाँ पर ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह के साथ हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 गुने 7 माइनस 23। ठीक, अब देखिए माइनस है और यहाँ पर इस दोनों को घटाएंगे तो 15 होगा पहले, ये समझिए, और ये माइनस है और यहाँ पर प्लस में तो 15 माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस x हो जाएगा, और मध्यम कोष्ठ भी टूट गया। अब बड़ी कोष्ठ रहा, बराबर कितना है, 42 है। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर 5 गुने 7, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 23 में से 15 घटाएंगे 8, और यहाँ पर ये माइनस है तो -8 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस x हो जाएगा बराबर 42, ठीक। अब देखिए यहाँ पर गुना है, घटाव है और जोड़ है, तो क्या बोले हैं इसमें का भागा गुना जोड़ घटाव। तो का तो नहीं है तो ये नहीं है, भाग नहीं है, गुना है, तो पहले इस दोनों का गुना कीजिए तो 35, ठीक। और ये घटाव का चिन्ह है तो 35 में से 8 घटाएंगे और जोड़ x बराबर 42। अब देखिए 35 में से 8 घटाए तो देखिए 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, ये 2 प्लस x बराबर 42, ठीक। अब देखिए ये 27 इधर आएगा, ठीक है, यानी x वाला को हम बोलते हैं चर, और गिनती की संख्या को अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। तो अचर एक साइड होगा, अचर एक साइड, तो ये अचर है तो उठ के इधर आएगा, ठीक है। तो x बराबर प्लस में 27 है तो माइनस हो जाएगा, तो 42 में से 27 घटा दीजिए। देखिए 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, ठीक। ये हो गया 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, प्लस में है तो x बराबर कितना आया? 15। यही आपका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, ये चतुर्भुज है, ठीक है, ये मान लेते हैं चतुर्भुज है। देखिए इसका नाम है A B C और D। प्रश्न में देखिए AD और AC का मध्य बिंदु कर है, तो ये AD है लेकिन AC ये है, तो इसको मिलाइए। इसका मध्य बिंदु, तो AD का मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं M, और AC का मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं N। इस MN को मिलाइए, ठीक है, ये मिलाइए। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 2 यूनिट दिया गया है प्रश्न में। अब ध्यान से समझिए, ये जो है, ठीक, ये जो है A C D ये त्रिभुज है, और ये जो है MN रेखा, ठीक, इसका मध्य बिंदु का मिलाने वाली रेखा है, यानी M और N ये मध्य बिंदु है, इसको मिला रहा है। तो अब देखिए M और N जो होता है, MN जो होता है वह होता है DC का आधा होगा, ठीक। यानी इस रेखा की लंबाई इस रेखा की यानी MN का दुगुना समझिए, या MN DC का आधा समझिए। देखिए MN DC का आधा या DC बराबर 2 गुने MN समझिए, ठीक है, दोनों में से कोई भी समझ सकते हैं। यानी इसकी लंबाई इस भुजा की आधी होती है, या ऐसे समझिए इसकी लंबाई इस भुजा की 2 गुनी होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये DC की लंबाई अगर हमें निकल जाएगा, DC की लंबाई निकल जाएगा, तो हम परिमाप के माध्यम से AD की लंबाई यानी इस भुजा की लंबाई आसानी से हम निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होता है, यानी इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर है, ठीक, और यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए
अगर ये 2 है, अगर ये 2 है ये mn, तो ये dc कितना हो जाएगा? देखिए dc हो जाएगा dc mn का 2 गुना, तो 2 गुने 2 तो कितना 4। अब देखिए यह भुजा आ गया 4, तो ये भुजा 4, ठीक है, आमने सामने की भुजा 4 है यहाँ पर, तो ये भुजा की लंबाई यानी DC की लंबाई 4 और AB की लंबाई 4, तो 4 और 4 कितना होगा 8। अगर 8 यूनिट इस 20 में से 8 यूनिट 20 में से घटा लेंगे तो कितना होगा? देखिए 20 में से 8 घटा लीजिए तो कितना 12। अब ये जो 12 है 12 निकला है, देखिए ध्यान से समझिए, ये 12 जो है ये 12 ये AD और ये BC की लंबाई का योग है, और ये भुजा दोनों बराबर है और दोनों समान हुआ, ठीक है, दोनों समान हुआ ना, तो दोनों का योग है तो इसको आधा कर देंगे तो AD का लंबाई निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर इस योग को यानी 12 को 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, यानी AD बराबर 6 यूनिट होगा। ये आपका A आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।